बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा बहावलपुर के एक और सेगमेंट में मैं प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद राना और हमारे इस सेगमेंट में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप जाम सादत अब्बास साहब हैं। सर, आपको हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और आप बुनियादी तौर पर एग्री साइंटिस्ट हैं और हम इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, ख़ासतौर पर जो यूथ की एंटरप्रेन्योरशिप है उस पर बड़ा यकीन रखते हैं। ख़ुद एक मिसाली ज़िम्मेदार हैं और ज़्यादातर यूथ के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। आज हम आपको अपने स्टूडियो में जनाब साहब खुशामदीद कहते हैं। तो बजाय इसके कि मैं तारुफ़ करूँ, आप हमारे बहावलपुर से हैं और बहावलपुर का जो ख़ित्ता है, ज़रख़ीज़ ख़ित्ता है, अहमदपुर शर्क़िया से हैं आप। तो फरमाइएगा कि आपका जो इब्तदाई सफ़र है मुख्तसरन वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू होता है? मैं बेसिकली अहमदपुर शर्क़िया से, मेरी जो यूँ समझ लें कि माँ के बाद जो मुझे गोद मिली वो मेरा स्कूल था, अब्बास पब्लिक स्कूल। मैं उसको माँ की गोद के बराबर समझता हूँ। वहाँ से फिर कराची इंटर के लिए सिंध मदरसतुल इस्लाम, अच्छा, कायद आज़म जहाँ जी पढ़े, तालीम पाई उन्होंने, इंटर मैंने वहाँ से की जी। फिर कंप्यूटर साइंस में मुझे ग्रेजुएशन करने का इत्तफाक हुआ, जिसके स्पॉन्सर BCCI, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल थे। वो मेरी ग्रेजुएशन रही वहाँ से। उसके बाद फिर मुझे एग्रीकल्चर की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि मेरी बेसिक जो ब्लड लाइन थी वो एग्रीकल्चर का तकादा करती थी। उसके लिए फिर बाहर कुछ अदारों से मेरा सिलसिला रहा, वहाँ मेरी तालीम रही और ज़ाती तौर पर मैंने अपने फॉर्म को नॉट एन एग्रीकल्चर फॉर्म बल्कि उसको रिसर्च फॉर्म की तरह चलाया, जिसमें मुझे तकरीबन 35 साल तक मेरे गिरदोनवार रहने वाले मेरे पड़ोसियों की मुखालफत भी रही, क्योंकि ये इज़ अ गेम ऑफ रिस्क। कि मैं ये समझता हूँ, ही हु डजंट टेक्स रिस्क डजंट ड्रिंक शैम्पेन। वाह वाह। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो रिसर्च है ये तो गवर्नमेंट के इदारे करते हैं, जी जी, या कंपनीज करती हैं, तो ये आप एक अपने लेवल पर किस किस्म की रिसर्च फरमाते रहे? अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कुछ चीज़ें ऐसी रिक्वायर्ड होती हैं जो काश्तकार को खुद करनी चाहिए। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली बल्कि इसमें स्टेट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। एग्रीकल्चर हमारा पैशन है और हमारे मुल्क की पल्स लाइन है। अगर वो इसे सेकंड ऑप्शन में रखेंगे तो भी उनका सर्वाइवल स्टेक पे चला जाएगा। इवन दो अगर सेकंड पे रखेंगे। मेरी ज़ाती असेसमेंट है और मेरा मानना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में सोर्स ऑफ अर्निंग सिर्फ 4 पैदा की है। अच्छा। बाकी जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो उससे लिंक है। पहले नंबर पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है वो एग्रीकल्चर है। अच्छा। अगर ऐसा ना होता तो आदम एग्रीकल्चर से कायनात की अर्निंग सोर्स को शुरू ना करते। ठीक है जी। अल्लाह ने भेजा, ज़मीन दी, उगाओ, खाओ, पहनो और इस्तेमाल करो। जबकि सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो है लाइफ स्टॉक। अच्छा। लाइफ स्टॉक इज आल्सो इंटरलिंक, क्वाइट रेलेवेंट टू एग्रीकल्चर। यस। अगर एग्रीकल्चर बाप है तो लाइफ स्टॉक उसकी माँ है। माँ है। तीसरा सोर्स जो है ऑफ अर्निंग वो है माइनिंग का। आपके घर में कोई माइन निकल आए, कोई पुराना देग निकल जाए, या गैस निकल आए, या ऑयल निकल आए। इन 3 के अलावा जो चौथा सोर्स ऑफ अर्निंग है, अकॉर्डिंग टू माई अजम्पशन, और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को इस पर इत्तेफाक करना पड़ेगा, वो है एक्सपर्टी। अच्छा। जो इन सब को ओवर रूल करता है, इसके ऊपर उसकी गिरफ्त है जी। जब आपको किसी चीज़ की एक्सपर्टी नहीं होगी तो आप उसमें डिलीवर क्या करेंगे? जब साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है। मीन्स कहना ही आप चाह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए। कोई भी चीज़ है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है या माइनिंग है, उसमें अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, इवन ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, अगर आप उसमें
क्वेकरी कर रहे हैं या उसमें नॉन प्रोफेशनलिज्म कर रहे हैं, तो जी। उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी मुरतब होते हैं। आपने बड़ी शानदार बात की। ये फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको कह लें कि पस्त सतह पे आने की क्या वजूहत है? इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, मेरा जो स्टांस है ना वो टोटली डिफरेंट है। अच्छा जी। आई एम नॉट अ टिपिकल फॉर्म ऑफ अ फार्मर, फार्मर। ठीक है ना। हर एस्पेक्ट को अगर आप नहीं देखेंगे तो उस पर आप बेहतर कंक्लूड नहीं कर सकते। इसकी फाइंडिंग डिफरेंट है। देखें, बात असल में ये है कि जब आपका सेल फोन इन्वेंट हुआ तो आपके पास आपकी पॉकेट में एक यूँ समझ लें कि अनअफोर्डेबल और इंतहाई भारी किस्म का एक 3310 होता था नोट। उससे पहले आपको इसका एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है। अब वो 3310 और आज के मोबाइल का अगर आप मुवाजना करें तो मैं समझता हूँ जो आज की जनरेशन है वो 3310 को होल्ड करना गवारा नहीं करती। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो है अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। अगर हमारी किसी भी फील्ड में एग्जिस्ट करने वाले एक्सपीरियंस लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपना सॉफ्टवेयर चेंज नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अपडेशन नहीं होगी, तो वो जनरेशन गैप आ जाएगा। वो बहुत बड़े फसाद का मूजिब है। इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं एग्रीकल्चर के साथ, वो एक तरफ मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ और दूसरी तरफ मैं हाईटेक हूँ। इसकी लड़ाई है और ये लड़ाई जो है ये दोनों फ्रीकैन को नुकसान दे रही है। मेरे सामने ऐसे बेशुमार किस्म के एक्सपीरियंसेस हैं रिलेटेड टू दैट। अब दुनिया का एक ग्लोबल वेदर रिफॉर्म हो रहा है, उसमें हम उस पुरानी मिथ पर मौजूद हैं। अगर हमारी वो मिथ मौजूद रही तो हमारा बका तो एक अलग चीज़ है, हमारा नाम निशान नहीं रहेगा। हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी दास्तां भी ना होगी। दास्तानों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि कॉटन इज कम्बिनेटेड विद वीट। मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो इसको रिजेक्ट नहीं करेगा वो अपनी बका को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। अच्छा सर, इस वक्त जेनेटिकल साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है और उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। पाकिस्तान की कॉटन प्रोडक्शन में, मैं आई एम द कॉटन लवर, ये कॉटन इज़ माई पैशन। इस पर रिसर्चेज भी मेरी हैं और इस पर मेरा काम भी है और इसमें मेरी आउटकम भी है और इसको मैं कंक्लूड करता हूँ कि मेरी आने वाली जो जनरेशन है वो उसका बेनिफिट ले। जिसने कपास लगानी है वो गंदम को जहन से निकाले। अच्छा। कपास का कॉम्बिनेशन बनता है मस्टर्ड के साथ, ताकि कपास का जो जेनेटिकल सीड है ये इसकी स्विंग 30 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले होनी चाहिए। अच्छा। 31, 32, 35 डिग्री पर अगर आप इसकी स्विंग करेंगे तो वो जर्मिनेट भी सही नहीं करेगा, परफॉर्म भी सही नहीं करेगा और उसकी एक्चुअल यील्ड सही नहीं आएगी। जो यील्ड का ना आना है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त वबाले जान है। मैनेजमेंट, अब उसमें लोग अपनी मर्जी और ज़ाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जो फैसले करेंगे तो वो सीन की डिमांड नहीं है। ये है एक्चुअल मेरे नज़दीक इसका। जब साहब ये फरमाइएगा, prospectus। कहा जाता है कि ये जो हमारी कॉटन को तबाह करने में ये जो कुछ पेस्टिसाइड्स कंपनीज हैं, कोई इनका भी रोल है, ऐसी कोई बात है? सर, पेस्टिसाइड कंपनीज का मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक दुनिया के जितने भी प्रॉब्लम है ना वो इधर है। अच्छा, अपने दिल में है। बंदा खुद प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन समझते नहीं, उसकी एथिक्स आपको नहीं है, उसकी पूरी फिलॉसफी आप नहीं जानते, तो आप उस डेलिकेट काम को कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नुकसान। अच्छा, ये फरमाइएगा जाम साहब, आपने कोई जो हमारी सीड है उसकी भी कोई बनाए तैयार की है कोई ऐसा? सर, काफ़ी हद तक इसमें रिसर्चेस की, इसमें प्योरिटीज़ को भी देखा और मज़ेदार बात यह है कि ये सुनकर पब्लिक हैरान होगी कि मैं आज से चंद साल पहले सेंट्रल एक्सीलेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लाहौर एफिलिएटेड विद पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं वहाँ गया। उन्होंने मुझे
बात करने का मौका दिया, ये उनकी मेहरबानी है। वहाँ उनके डॉक्टर्स ने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान 1982 में पेस्ट फ्री कॉटन बनाने में कामयाब हो चुका। उसके बाद वो बीज हमने जो है, वो जो टेक्नोलॉजी है वो हमने रेंट आउट कर दी मॉन्सेंटो को। मॉन्सेंटो उसके अगेंस्ट बेशुमार रॉयल्टी और बेशुमार प्रॉफिट अर्न कर रहा है और हम वहीं के वहीं। उसके बाद फिर CKC 1 और CKC 3 की सूरत में हमें कुछ वैरायटीज़ मुयस्सर हैं जो बोल वर्म फ्री वैरायटीज़ थी, जिसमें पिंक जो थी, जो सबसे ज़्यादा कॉटन डैमेजिंग एलिमेंट है, यूँ समझ लें फार्मर एनिमी है, उसके अगेंस्ट उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। मगर उसके बाद वो फील्ड में उस तरह परफॉर्म ना कर सकी जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए था। उसमें इंस्टीट्यूशन का कोई कसूर नहीं है, उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी बिटवीन द फार्मर एंड द इंस्टीट्यूट। द प्रोडक्ट वाज वेरी मच एक्सीलेंट, लेकिन वो जो एक हमारे दिमाग में, जिसको हमारी नेटिव लैंग्वेज में एक भेड़ चाल कहते हैं, उसमें हम लोग टिके रहे क्योंकि हमने कपास को कम्बिनेट किया हुआ था वीट के साथ, जबकि हमें कपास को कम्बिनेट करना चाहिए था मस्टर्ड, अनियन या अल्टरनेट किसी और क्रॉप के साथ जो शॉर्ट ड्यूरेशन हो, ताकि हमें एंड मार्च में ज़मीन खाली मिले, ताकि हम एडवांस कॉटन कल्टीवेट कर सकें, अगेती कहते हैं, अगेती कपास करें, ताकि टेम्परेचर का जो इशू है वो हमें मेंटेन हो जाए। हमारी काश्त हो रही है 45 प्लस पे, उसमें जर्मिनेशन इशू आता है पहले स्टेज पर, और उसमें मैनेजमेंटल कॉस्ट जो है, उसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो 100 टाइम बढ़ जाती है। मैं खुद आपको हल्फन बता रहा हूँ कि जो एडवांस कॉटन हम बीजाई करते हैं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो उसकी इनपुट है, वो अकॉर्डिंग टू द सीजनल कॉटन वो 20% होती है टोटल। 80% का उसमें रिलीफ मिलता है हमें, क्योंकि प्लांट की अपनी रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी होती है जब तक पेस्ट प्रेशर बढ़ता है। हमारे पास जब लू भी चलती है, लू इज आल्सो अ रेमेडी अगेंस्ट द सकिंग पेस्ट। और ख़ास तौर पर हमारे नेटिव, जिसको हम दक्खन कहते हैं, वो दक्खन की जो हवा है वो तो यूं समझ लें कि कुल बीमारियों का इलाज है। वाह। लेकिन उस वक्त आपकी एक खास जो प्लांट है वो खास स्टेज पे आ चुका हो, और रेजिस्टेबिलिटी उसकी डेवलप हो चुकी होती है, और वो उसके लिए बहुत सूदमंद होता है। आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं मार्केट कमेटी अहमदपुर शर्किया तहसील के भी, तो वहाँ कोई आपने कोई तब्दीली की, कोई अपनी सर महारत? काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उस ज़माने में एक सिस्टम होता था, वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, वो DDOR साहब हुआ करते थे, उनके साथ मेरी सिटिंग्स थी। मेरा स्टांस ये था कि जितनी भी मंडियां हैं उन तक अप्रोच जो है, वो एक्सेस जो है वो फार्मर की, वो रोड्स और उन तक पहुंच बेहतर अंदाज में। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़े अरसे के लिए था, हालांकि मैंने उसको प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था। मैं अहमदपुर शर्किया में एक लेटेस्ट मंडी का ख्वाब रखता था। अच्छा। उसकी ड्राफ्टिंग तक मैं पहुंचा और उसके बाद मेरे वो पाया तकमील तक। ये फरमाइएगा, दोबारा फिर आते हैं उसकी तरफ। ये जो गन्ना है, कमाद है जी, ये क्या हमारे इस इलाके के लिए, इस खित्ते के लिए सूटेबल है? सर देखें, बात असल में ये है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और डिस्कशन विद द स्टेक होल्डर कोई डिसीजन करे, तो इसके जोन डिक्लेयर होने चाहिए कि गन्ना जो है, गन्ना इज़ क्रिएटिंग लॉट ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड, जिसकी वजह से पेस्ट प्रेशर डेवलप होता है, और वो उसकी जो कंपीटिंग क्रॉप्स होती हैं लाइक कॉटन, लाइक गवार, उसमें ढेर सारे पेस्ट को जनरेट करने का मूजब बनता है। इसके अगर जोन्स अलग कर दिए जाएं तो गन्ना इज अच्छा। ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ इस खिते में बागात की क्या पोजीशन और कौन से बाग यहाँ मुनासिब रहेंगे? हमारा खिता आम की प्रोडक्शन में लाजिवाल रहा है। हमारे खिते का आम तो पूरी दुनिया में बेहद पसंद किया जाता है, अपने टेस्ट, अपने साइज़ और अपनी खूबसूरती और मौसम के हवाले से। आम हमारे यूं समझ लें इस इलाके का बेहतरीन यानी किंग ऑफ द फ्रूट्स है, और मैं खुद उसको पसंद करता हूं। और मैं एक चीज़ समझता हूं कि गवर्नमेंट थोड़ा सा
इस तरफ देखे कि ये जो शहरों में और ये रोड साइड जो प्लांटेशन है ना, ये ऑर्नामेंटल प्लांट भी डिजीज क्रिएटिंग है। अच्छा। क्योंकि ये जब हमारे इस इन्वायरमेंट को सपोर्ट नहीं करते, बाहर से मंगवाए जाते हैं, अगर ये इस इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते तो ये जनरली पैदा ही यही होते। ये एंटी वेदर इनको लगाया जा रहा है, और ये जैसे अब ये कोनोको लगाया हुआ है, ये जिसको चाइना प्लांट कहते हैं, आप इसकी फ्रूटिंग के सीजन में इसके करीब तो जाए ना, आपको इतनी बैड स्मेल मुयसर आएगी कि आप हैरान होंगे कि देयर इज एनी गटर कोई ओपन तो नहीं है। तो इस प्लांट को लगाने की क्या तुक है जो हमारी अंडर सॉइल वाटर रिसोर्सेज को भी तबाह कर रहा है और एक्सटर्नल मकसद ज़ाय कर रहा है। इंस्टेड ऑफ इट, अगर हम यहाँ, मैं समझता हूँ कि भावलपुर में जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स हैं ना, इनको प्रमोट करना चाहिए, जिसमें बेर है, जिसमें शहतूत है, जिसमें दूसरे सायादार प्लांट हैं, जिसमें नीम है। और मैं आई लव किकर, क्योंकि किकर एक इतना प्रोडक्टिव प्लांट है कि अगर कोई आदमी 1 एकड़ किकर काश्त करे, अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, तो वो 10 साल का उसका प्रोजेक्ट है। 10 साल में वो जितनी उसका ठेका, जिसकी इनकम अगर वो ले रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 4 और 5 कर रही है। अच्छा, ये यूँ समझ लें कि उसकी इंश्योरेंस है। और मैंने जितना किक्कर को इस भावलपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रमोट होते हुए देखा है, और जितना इसको ग्रो करते हुए देखा है, मैं किसी और दरख्त के बारे में उतने वसूख से बात। मैं अगले दिन बैठा हुआ था, दोस्त हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान भावलपुर के, सजाद बरी साहब, बड़े विनरी हैं, तो वो कहने लगे हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में और भावलपुर के बहुत सारे इदारों में जो फलदार दरख्त लगे होते थे, जिसमें जामुन होता था। आपने जैसे खजूर की प्रोडक्शन में दुनिया के एक अच्छे लेवल पर मौजूद हैं, खुद ये भावलपुर जो हमारे बेहतरी आ सकती है। ये जो हमारे ट्रेडिशनल जितने भी क्रॉप्स हैं, इसके अलावा जो ये हमारी दालें हैं जी, क्या ये भी यहाँ कुछ ठीक रहेगा इसका सिलसिला? सर, हमारे भावलपुर चूँकि बेसिकली डेजर्ट एरिया है, यहाँ मूंगी की काश्त एक इंतहाई बड़े पैमाने पर होती रही है, हो रही है। और उसके बगैर जब किसी फसल की काश्त का मौसम समझ में ना आए तो काश्तकार फौरी तौर पर कहता है भी मूंगी लगा दो, क्योंकि मूंगी एक ऐसी फसल है जो तकरीबन साल में 2 मरतबा इसकी काश्त होती है। जब साहब, आप बड़ा एक्सपीरियंस नहीं फरमाएगा कि ये जो हमारे सब्जियाँ हैं, इसकी काश्त भी क्या इधर ठीक रहेगी? सर, इस पे मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ। हमारे मुल्क में 2 बड़े अजीब किस्म के हादसे हुए हैं। पहला हादसा तो ये हुआ कि इररिलेवेंट पीपल आर सिटिंग एट द सीट्स, जिनको उस सीट का कोई लेना देना ही पता नहीं है। दूसरा ये है कि इनकॉम्पिटेंसी। ये 2 चीज़ें हमें लड़ गई हैं। अब इन 2 चीज़ों का मुतबदल हमें क्या करना चाहिए? देखें, हमारे पंजाब कॉलोनाइज हो गया, मोस्टली स्वीट वाटर इज अंडर द लिविंग आ गया, उसमें बड़े बड़े टाउनशिप्स बन गए हैं, बड़े बड़ी स्कीम्स आ गई हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं इसको ओन करता हूँ, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि गुड लिविंग इज लिविंग इन हेवन, और ये आपका बुनियादी राइट है। ठीक है। इंडोनेशिया जैसा मुल्क, वहाँ से अक्सर तबलीगी जमात के लोग आते हैं, तो मैं चूँकि एज ए सोर्स डिटेक्टर, एज ए पोटेंशियल क्रिएटर पे बात करता हूँ, तो मैं उनसे मज़हब के अलावा इन चीज़ों के लिविंग्स के बारे में भी सुनता हूँ, क्योंकि आई माई सेल्फ इज आल्सो अ ट्रेवलर। यस। अच्छा, वहाँ जो लिविंग है वो 3 मरले से ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ वो लोग जो है ना, उनका वो गोश्त खरीदने नहीं जाते। अच्छा, वो बिजली का बिल भरने नहीं जाते, वो पोल्ट्री आइटम खरीदने नहीं जाते, उनको गीज़र के लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको वेजिटेशन के लिए भी कुछ नहीं चाहिए। वॉल गार्डनिंग हो रही है वहाँ। 3 मरले की अकोमोडेशन में वो ये सब चीज़ एंजॉय कर रहा है। तो हम फिश टैंक बने हुए हैं, आर्टिफिशियल टैंक बने हुए हैं, प्लास्टिक फाइबर के बने हुए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो फिश फार्मिंग हो रही है वो इन्हीं ऑर्नामेंटल ब्यूटीफुल टैंक्स में हो रही है, जिसमें आप उसको सुपर मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा
उनकी पोल्ट्री रिक्वायरमेंट हो रही है, मल्टी स्टोरी उनकी कंस्ट्रक्शन है, मल्टी स्टोरी उनका सिस्टम है, उनका जितना भी सीवरेज का पानी है वो रिसाइकल हो रहा है, उसके उनका फिश पॉन्ड उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अच्छा। जैसे ही फिश पॉन्ड उनका हार्वेस्ट हो जाता है, उसमें फिश कंप्लीट हो जाती है, तो फिश वेस्ट को एज ए फर्टिलाइजर वो अपनी गार्डनिंग, जो वाल गार्डनिंग करते हैं उसको यूटिलाइज करते हैं। जो अपनी वेजिटेबल यूज़ करते हैं उसको बायो डाइजेस्टर में डालकर उसी गैस पर उसको पकाते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरा मानना है, मेरा ये ईमान है शहजाद साहब, ये मुमकिनात का जहान है। जो कुछ कोई आदमी आपको गलत बयानी भी करता है, मुबालगा आराई भी करता है, तो वो मेरे रब ने इस जहान के किसी कोने में उसको मुमकिन रखा हुआ। बहुत शानदार, बड़ी उम्मीद अफजा बात की आपने। उम्मीद अफजा क्या, इस मुल्क में जितने वसाइल है ना, ये मुल्क का जो कचरा हमारे ऊपर अजाब बना हुआ है, जिस गली में आप जाएं, परसों अंधेरी आई है, मुझे ऐसा लगता था ये अंधेरी नहीं थी, ये कोई अल्लाह का अजाब था। ऐसी ऐसी चीज़ें उड़ के इंसानों को टकरा रही थी जिनमें जरासीमों का अंबार था। हालांकि ये वो वैल्यूएबल मटेरियल था जिसको अगर सही माने में यूटिलाइज किया जाता, लेकिन अब वेस्ट मैनेजमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में वेस्ट मैनेजमेंट, दिस इज यार ये बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा है। वेस्ट शिफ्टर है ये। वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि वेस्ट मैनेज हो जाए, वेस्ट उसके बाद कन्वर्टेड इनटू यूजेबल थिंग हो जाए ना, ये है मैनेजमेंट। इसमें बर्नेबल मटेरियल भी आपका है, इसमें आपका फर्टिलाइजेशन इंग्रेडिएंट भी है, इसमें केमिकल भी है, इसमें वो जो सोडा जिससे आप नहाते हैं, धोते हैं कपड़े, अब इसकी एलिबरेशन एक छोटा सा प्लांट तो किसी तहसील लेवल पर कम से कम डिसीजन हो जाए, तो गवर्नमेंट के साथ इस चीज़ की कोई बात करेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार बात, बड़ी अच्छी बात। बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट को ब्लेम गेम कर रहे हैं। अब इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस जिसको हम देख रहे हैं, गंदम का क्राइसिस जी। मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि गवर्नमेंट की कोताहियां बहुत हैं, मगर यार सच्ची बात करने में क्या हर्ज है। आप हर बंदा टच मोबाइल उसके हाथ में है, वो सारा दिन उसके ऊपर अंट चंट देखता है। यार उसमें एक बार जो है वो गूगल का भी है, वहां वीट प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट चेक करो। वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के। आपको पता चल जाएगा पूरी दुनिया में इस वक्त गंदम का क्या रेट है। इंटरनेशनल क्राइस है जी। उसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग, बिला वजह की पोलिटिसाइजेशन, बिला वजह की मकसद है कि डिसग्रेसमेंट, बिला वजह का एटीट्यूड, ये एंटरप्रेन्योरशिप जो इसके ऊपर मोबाइल पर हम लोग देख रहे हैं, दिस इज टोटली नॉनसेंस। बहुत से बात की, ये जो हमारे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आए हुए हैं और वो बड़ी बड़ी जिस फील्ड के वो जानते भी नहीं, जैसे अब कहते हैं ना कि अलिफ बे को भी नहीं जानते, तो वो लोग भी उस पर बड़े एक्सपर्ट बन के बैठे होते हैं, तो उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? यार वो सारे मेरे बच्चों की तरह हैं, सब मेरे भाई हैं, ठीक है ना। बात असल में ये है कि इंसान के पास जो कुछ होता है ना, बंदा वही बांटता है ना जी। और जब आपके पास कुछ नहीं है और आप उसको बांटने चले हैं, आपको अंदाजा है कि जो खरीद रहा है या जो ले रहा है उसको कितना नुकसान हो रहा है। जब आप किसी एक दौरियानी से, एक सिस्टम से गुजरे ही नहीं है, आप उसके बारे में कैसे किसी को बता सकते हैं कि यहाँ गड़ा है, इससे बचना है, और यहाँ अंधेरा है, यहाँ लाइट की ज़रूरत होगी। दिस इज़ अ बिग कर्स। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मसला है जिससे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको हैंडल करना चाहिए। जनाब साहब ये फरमाइएगा, जो हमारी सारी आज की गुफ्तगू हुई है, इसका नटशल क्या हो सकता है, इसकी जस्ट क्या हो सकता है? इसका जस्ट यही हो सकता है कि हमारी जो यूथ है ना, उसके लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम है। अच्छा जी। ड्रीमिंग बिग, बड़ा ख्वाब देखना कोई जुर्म नहीं है, मगर ड्रीमिंग योर पैशन, जो आपके अंदर पैशन है ना, जिस चीज को आप पैशनेट करते हैं, उसको जब आप अपना अर्निंग सोर्स बनाएंगे ना, यू विल गेट लॉट, यू विल गेट मच मोर देन योर थिंकिंग लेवल। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात की। जो आपका जज्बा है, जो आपका शौक़ है, अगर वही आपका प्रोफेशनल बन जाए और आप उसको प्रोफेशनली उसको अगर डील करेंगे, तो आपका इत्मीनान, आपका हर लिहाज से जो सुकून है वो बढ़ जाएगा। और यही सुकून हमें सोसाइटी में चाहिए। और जब हमारी यूथ इस तरह सोचने लग जाएगी कि बड़ा ख्वाब देखें और उसकी ताबीर के लिए उतनी तगदो भी करें।
जाम साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में हमारे बहावलपुर में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। आपको हम आइंदा भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ गाहे बगाहे तकलीफ़ देंगे और आपके आइडियाज़ से हम बहुत कुछ सीखेंगे। हमारा बहावलपुर में डॉक्टर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अगले सेगमेंट में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।